नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स मालूम होने ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए पहले हम रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैंने रूल्स पहले से लिख रखे हैं। तो देखिए, हमारा पहला रूल है दोस्तों, ये कहता है कि अगर यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 हो, इनमें से कोई भी अंक हो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक में, तो इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा, जो है अंक वही रहेगा। अर्थात अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी अंक आपको मिलता है तो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक में वही रहेगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, चाहे घात कुछ भी हो दोस्तों। अब देखिए, हमारा दूसरा रूल है, अगर इकाई अंक में 4 या 9 हो तो हम कैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक रूल है दोस्तों। देखिए, अगर पहले हम 4 की बात करते हैं, तो अगर यूनिट डिजिट में 4 है और उस नंबर के घात है सम संख्या, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक है। और अगर घात है विषम संख्या तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, ठीक है। मैंने कहा, देखिए, अगर यूनिट डिजिट है 4, कोई नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट है 4, तो अगर उस नंबर का घात है विषम संख्या तो जो यूनिट डिजिट है वो 4 ही रहेगा। बट अगर कोई नंबर है उसका घात है सम संख्या, यूनिट डिजिट है 4, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से 9 में देखते हैं, यूनिट डिजिट है 9, ये मान के चलते हैं, तो उसका अगर घात है सम संख्या तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, ठीक है। बट अगर घात है विषम संख्या तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला रूल पे। तो ये है 2, 3, 7 या फिर 8 अगर यूनिट डिजिट में है तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आपको जो घात दिया रहेगा उसके जो अंतिम 2 अंक है उसको 4 से भाग दे देना है, ठीक है। उसके बाद जो शेषफल आता है उसको उस नंबर का घात बना देना है, उस नंबर का पावर बना देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये है 3 रूल्स हमारे काम आएंगे हमारी आज की क्लास में दोस्तों। तो चलिए, इन्हीं रूल्स के आधार पर हम आज ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और निकालते हैं यूनिट डिजिट। दोस्तों देखिए, हमारे सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें इनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो देखिए, पहला नंबर है दोस्तों हमारा 575 टू द पावर 2005, ठीक है। इसका हमको यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारा इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है। और नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 हो तो उसमें यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, जो है यूनिट डिजिट वही रहता है दोस्तों। तो देखिए, 5 है, 5 यहाँ पर भी है, तो इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा दोस्तों। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 5, क्योंकि रूल्स के हिसाब से 5 अगर यूनिट डिजिट में है तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हमने पहला देखा। अब दूसरा चेक करते हैं। देखिए, तो दूसरा का है 21 की घात 5000। अब देखिए, दूसरा है ये, इसमें देखिए इकाई अंक में क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए हमारे रूल में क्या है, अगर 1 हो तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ही रहेगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो देखिए 200 है, उसका पावर है 3000, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट में इसके क्या है, इसमें है 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है या फिर इनमें से कोई भी है तो हमको पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पावर सम हो चाहे विषम हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। देखिए यहाँ पर 0 है और 0 हो तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है हमारा 66 टू द पावर 2007, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट ही 6 ही रहेगा, इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका
इसका, इसका और इसका देखिए 0 है, 1 है, 5 है और 6 है इकाई अंक में, तो हमारे नियम के हिसाब से इकाई अंक चेंज नहीं होगा अगर ये 4 अंक रहते हैं इकाई अंक में। तो अगर ये 4 अंक इकाई अंक में रहते हैं तो इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे उसका घात कुछ भी हो, सम हो या विषम हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए हमारे सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, चलिए इनका हम इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारा 5th नंबर का प्रश्न में देखिए क्या है क्वेश्चन, 2004 इसका घात है 173, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, देखिए 4 है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है दोस्तों। तो हम नियम के हिसाब से क्या देखते हैं, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 2 इकाई अंक हो सकते हैं। पहला क्या है, पहला हो सकता है 6 और दूसरा हो सकता है 4। ठीक है, 6 होने की कंडीशन क्या है, 6 होने की कंडीशन है दोस्तों अगर घात जो है वो सम संख्या है, घात जो है वो सम संख्या है तो वो 6 होगा इकाई अंक, और अगर घात विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए घात क्या है, यहाँ पर घात जो है विषम संख्या है, इसलिए इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 2004 में इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक 4 ही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 6वां। तो देखिए 1994 का पावर है 172। अब देखिए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट इसमें भी 4 है। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 चीज़, अगर सम संख्या है घात तो 6 होता है यूनिट डिजिट, अगर घात विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाता है। अब इसमें देखिए घात क्या है, तो इसमें दोस्तों घात जो है वो सम संख्या है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए 7वां देखते हैं क्वेश्चन। 7वां होगा देखिए 2009 इसका घात है 153। अब देखिए अगर यूनिट डिजिट 9 है तो इसके लिए भी 2 रूल होते हैं। पहला क्या है, 1 हो सकता है, दूसरा क्या है, 9 हो सकता है यूनिट डिजिट। 1 कब होगा, अगर घात सम हो, और 9 कब होगा, अगर घात विषम हो। तो इसमें देखिए घात क्या है, तो दोस्तों इसमें घात विषम है, इसमें घात विषम है, इसलिए इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर घात सम रहता तो यूनिट डिजिट 1 होता। ठीक है, अब देखते हैं 8वां। तो देखिए 8वां है हमारा 1990 टू द पावर 156। ठीक है, तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट 9 है। अब 9 का 2 हो सकता है इकाई अंक, एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 9 हो सकता है। कंडीशन क्या है, अगर घात सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा, अगर घात विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 होगा। तो देखिए इसमें क्या है घात, तो दोस्तों इसमें घात जो है वो सम संख्या है, इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन है 3 टू द पावर 27। ठीक है, तो देखिए अब इनमें हम क्या करते हैं, ये है 2378 में जो रूल एप्लीकेबल हैं उस रूल को फॉलो करके हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, तो हम सबसे पहले जो पावर है या घात है उसके अंतिम 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें तो केवल 2 ही अंक हैं, तो 2 अंक को कर देते हैं। तो देखिए 27 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 छक्के 24 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, शेषफल 3 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो शेषफल रहता है उसको हम पावर बना देते हैं। तो देखिए अगर 3 की घात 3 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 3 27, अर्थात देखिए 27 का इकाई अंक क्या है, 7। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का इकाई अंक। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, चूँकि इसमें 2 अंक हैं तो हम अंतिम 2 अंक को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 27 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल आया 3। 3 को हमने 3 का पावर बना दिया। अब 3 का घात 3 होता है 27। अब 27 में से इकाई अंक कौन सा है, 7 है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ गया 7 इस क्वेश्चन का। ठीक है,
अगला देखते हैं हम 10th क्वेश्चन का। तो देखिए 10वां का है आपका 127 टू द पावर 39। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 39 को 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 निया 36 हो जाएगा, बचेगा 3। अब देखिए इकाई अंक है निकालना है, तो हम इसमें केवल इकाई अंक को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 7 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 343 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 343 में इकाई अंक कौन सा है या यूनिट डिजिट कौन सा है, 3। तो हमारा इसमें यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 हमारा इकाई अंक प्राप्त हो गया दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं 11th का। तो देखिए 678 टू द पावर 362 है। तो चूँकि हमको इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, इसको 362 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट ही लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो लास्ट के 2 अंक हैं उसको हम 4 से भाग देते हैं पहले। तो देखिए 62 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, बचा 2, 2 उतार लीजिए, 4 पंचे 20। ठीक है, शेषफल 2 बचा। अब शेषफल 2 को अब जो इकाई अंक है उसका पावर बना देते हैं, है ना। अगर हम 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 64। ठीक है, अब देखिए 64 में इकाई अंक क्या है, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4, जो है इकाई अंक। ठीक है, अब देखते हैं 12th क्वेश्चन हमारा। तो देखिए हम जो इकाई अंक है उसी को कंसीडर करेंगे, उसी पे विचार करेंगे, उसी को फोकस करेंगे। तो देखिए 7640 इसका पावर आ गया दोस्तों। ठीक है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इसको, जो 32 है, क्योंकि हमको इकाई अंक से ही मतलब है, तो है ना। तो देखिए इसका घात हो जाएगा 640। हम करते क्या है, जो अंतिम 2 अंक हैं घात के, उसको हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो देखिए 4 दहम 40 चला जाएगा 10 बार में, सॉरी जो शेषफल है वो 0 बचा, पूरा कट गया तो पूरा भाग चला गया, तो शेषफल 0 बचा। तो शेषफल 0 बचा है तो 7 की घात 0 कर दीजिए यहाँ पर, जो शेषफल बचता है वो हम घात में ले जाते हैं। ठीक है, अब 7 का घात 0 मतलब आंसर 1 आ गया। आप घात 0 है, चाहे वो नंबर कोई भी हो, बेस कुछ भी हो, घात 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 आया, और यही एक ही नंबर है इसलिए इकाई अंक भी यही हो गया दोस्तों। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इकाई अंक के रूप में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे।